स्वाध्याय तंत्र और आनंद मार्ग। अंतिम कुछ दिनों से बराबर बता रहा हूं कि तंत्र की अपनी असाधारण विशिष्टताएं हैं। यद्यपि आनंद मार्ग मूलतः तंत्र आधारित है, किंतु इसकी भी अपनी विशिष्टताएं हैं। जैसा मैंने पहले कहा है कि हमारे आदर्श की मान्यता है कि किसी को भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी चीज से भयभीत नहीं होना है। यदि कोई भयभीत होता है तो यह मानना पड़ेगा कि वह कुछ ऐसा कार्य कर रहा है जो हमारे आदर्श का विरोधी है। तुम्हें स्मरण रखना होगा कि भविष्य में इस संसार में कोई परिस्थिति ऐसी नहीं आएगी जो तुम्हारे भयभीत होने का कारण बने। यह कह चुका हूं कि परम पुरुष भय के लिए भी भयकारक है और मनुष्य के लिए जो भयकारक है वह भय भी परम पुरुष से भयभीत रहता है। भीषणं भीषणानाम, वे परम पुरुष सभी भयप्रद वस्तुओं के लिए भी भयप्रद है। भयदायक वस्तु भी ठीक उसी तरह परम पुरुष से भय करती है जैसा कि कोई उस भयप्रद वस्तु से। किंतु तुम चूंकि परम पुरुष की संतान हो, इसीलिए तुम्हें कौन और क्या भयभीत कर सकेगा। मैंने यह भी कहा है कि पाप कपड़ों पर पड़ी धूल के समान है। कपड़ों को झाड़ देने से धूल साफ हो जाएगी। यह सामान्य कार्य सब कोई कर सकते हैं। आनंद मार्ग ने स्पष्ट रूप में घोषित किया है कि मनुष्य परम पुरुष की संतान है, इसीलिए वह परम पुरुष का स्नेह और प्रेम का भाजन है। किसी भी प्रकार पाप वे क्यों न करें, वे परम पुरुष के स्नेह से वंचित नहीं होंगे। परम पुरुष उन्हें दंड दे सकते हैं, किंतु उनसे घृणा नहीं कर सकते हैं। वे प्रायः उनके वस्त्रों पर पड़ी धूल को झाड़ देंगे और उन्हें अपनी गोद में बैठा लेंगे। अतः सबसे आवश्यक है परम पुरुष को पूर्ण समर्पण। लोगों को सदा यह याद रखना चाहिए कि वे परम पुरुष की संतान हैं, बस यही पर्याप्त है। इस विषय में कुछ और स्पष्टीकरण आवश्यक है जिससे आनंद मार्ग को अन्य स्थापित विचारधाराओं से पृथक किया जा सके। आनंद मार्ग किसी भी वाद अर्थात इज्म और सिद्धांत थ्योरी से भिन्न है। हम लोगों को उन छोटी मोटी बातों के आधार पर अर्थात हम क्या है, लोगों को उन छोटी मोटी बातों के आधार पर दोषी ठहराना नहीं चाहते जो हमारे पूर्वकालीन समाज में प्रचलित थे। जैसे वह समाज जाति पाति आदि अनेक संकीर्णताओं से ग्रस्त था। हमारे दर्शन के अनुसार अर्थात आनंद मार्ग दर्शन के अनुसार केवल वही कृत्य पाप है जिनसे दूसरों की क्षति होती है, हानि होती है। अतीत काल में समाज में लोग छोटे मोटे सामाजिक अपराधों के आधार पर जाति बहिष्कृत कर दिए जाते थे, अर्थात जात से निकाल दिया जाता था। हमारा उन विश्वासों से मतैक्क नहीं है। हमारे विचारों के अनुसार मात्र वही त्रुटियां पाप मानी जा सकती हैं जो समाज को हानि पहुंचाती हैं। पूर्व काल में
तांत्रिक व्यवस्था में भी सभी परिस्थितियों में मानसिक दुष्कृत्य भी पाप के अंतर्भुक्त माने जाते थे। यह अवश्य ही एक तथ्य है कि सभी प्रकार के पापों का जन्म प्रथमतः मन में होता है और वह मानसिक पाप कर्म बाहरी पाप कर्म में रूपांतरित हो जाता है। किंतु आनंद मार्ग दर्शन की दृष्टि से मानसिक पाप जब तक बाहर रूपांतरित होकर समाज को नुकसान नहीं पहुंचाते, वे दंडनीय नहीं माने जा सकते। साधकगण अवश्य ही अपने मानस कर्म का शुद्धिकरण करते रहेंगे, क्योंकि वे मानसिक पाप कर्म एक दिन बाहरी कर्म में रूपांतरित हो सकते हैं। यदि मानस अपराध बाह्य रूप ले लेता है तो उसका कठोर दंड अवश्य दिया जाना चाहिए। ऐसे मानसिक दुष्कृत्यों के शुद्धिकरण का प्रभावशाली उपाय है कीर्तन, गान और नृत्य। किसी को यह बात भी बराबर नहीं सोचना चाहिए कि उसके मन में ऐसे विचार उत्पन्न ही कैसे हुए। ऐसा करना व्यर्थ है। तुम्हें उन्मुक्त मन से उत्तरदायित्वों के प्रति पूर्ण सावधान रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते जाना चाहिए। अपनी अग्रगति के पथ पे यत्किंचित घटित च्युति विच्युति के विषय में भारी मन होकर समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हम अब प्राचीन युग के तार्किक या विधि सर्जक नहीं रहे। हमारा कर्तव्य है मानव जाति की ऊर्जा और क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग करना। बाल की खाल निकालना अथवा मनुष्य की ऊर्जा और क्षमता को अवदमित करना, मनुष्य की क्रियाशीलता को अवरुद्ध करना कदापि मानवीयता नहीं है। किसी की पीठ पीछे आलोचना करना कि हाँ अमुक अमुक व्यक्ति अवश्य इस समय साधुतापूर्ण जीवन जी रहे हैं, किंतु क्या तुम नहीं जानते कि पहले कितने भीषण पापी थे। हमें यह भूत अतीत भुला देना होगा। मैंने प्रारंभ में ही बताया है कि पाप उन धूलि कणों के समान है जो रास्ते पर चलने के फलस्वरूप कपड़ों पर पड़ जाते हैं। हमें उस धूलि को झाड़ फेंकना चाहिए और आगे बढ़ चलना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से जो अपराधी है उन्हें विधि व्यवस्था के अनुसार दंड भोगना होगा। समाज उन्हें दंड न भी दे, किंतु प्रकृति उन्हें अवश्य ही दंडित करेगी। किंतु किसी भी परिस्थिति में परम पुरुष की दृष्टि में वे घृणा के पात्र नहीं हैं। किसी को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैं कैसा पापी हूं, मैं कैसा पापी हूं, मैं परम पुरुष तक कैसे पहुंच सकता हूं। अपितु उन्हें एक पापी के रूप में यह सोचते हुए परम पुरुष के पास दौड़कर यथाशीघ्र पहुंच जाना चाहिए कि मेरे वस्त्र पर इतनी धूल लगी है, प्लीज साफ करके अपने गोद में बैठा लो। तुम्हें साग्रह या पूछना चाहिए कि इतने समय तक तुम्हारे वस्त्रों पर यह मलिनता रहने ही क्यों दी गई। सर्वदा स्मरण रखो कि स्वयं को भूतकाल के पापों से मुक्त करने का सबसे प्रभावशाली उपाय है कीर्तन, नृत्य और गीत। यह अवश्य ही अपेक्षित परिणाम देगा। तुम्हें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि परम पुरुष की दृष्टि में यह बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं है कि तुमने कितने पाप किए हैं। तुम कभी भी उनकी घृणा के पात्र नहीं हो। वे तुम्हें दंड दे सकते हैं, किंतु तुमसे कभी घृणा नहीं कर सकते हैं। मैं अनेकों बार कहा है कि परम पुरुष दो काम नहीं कर सकते। प्रथमतः वे अपने समान दूसरे परम पुरुष नहीं बना सकते, क्योंकि जिस किसी ने उनसे अंतरंग
सखा संबंध स्थापित किया, जिस किसी ने भी उनसे अपनापन बढ़ाई है वह परम पुरुष बन जाता है। दूसरा, यहाँ तक कि वे परमात्मा कितना भी क्यों ना चाहे कि किसी से भी वो घृणा करे, लेकिन वो कर नहीं सकते, क्योंकि सभी कुछ तो उनके मन में ही है। यदि वे किसी से घृणा करें तो वो परोक्षतः स्वयं से ही घृणा करेंगे। इसलिए चाहकर भी परम पुरुष किसी से भी घृणा नहीं कर सकते। तुम्हें सदैव यह स्मरण रखना चाहिए। कोलकाता, प्रातः दर्शन, 14 नवंबर 1978।